नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेमियो के इलाके पर, जहां से हमें एक फ़ोन कॉल आई थी। कुछ मारपीट का मामला है और ये मामला जो है काफ़ी गंभीर लग रहा है। हम जानेंगे जो हमें फ़ोन किए थे उन्हीं से कि मामला आखिर क्या था, किस वजह से ये लड़ाई झगड़ा का मामला सामने आया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पीड़ित व्यक्ति के छोटे भाई और उनके पिताजी। उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला था क्या। सर नमस्कार। सर नमस्कार। ये अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है दीपचंद मंडल। जी। मेरा घर नरतंडुर है। हाँ, तो मेरा बेटा यहाँ में काम वाम में जाने की सुविधा होता है, रात को आने जाने को उधर तकलीफ होता करके यहाँ रहता है किराए में। तो ये क्या किया, यहाँ में रहता है तो इसका ये जो स्लैब है, देखिए स्लैब है, इसको हटा के रख देता कोई रात को। तो उस साइड में वो बाइक रखने से उसका गाड़ी का पेट्रोल चोरी होता है। तो ये क्या करता है, इसलिए क्या किया, उसको आदमी को लेके चढ़ाया। तो बोलता कौन ऐसा किया करके थोड़ा दो चार बात बोला है। बोलने से इतना में क्या किया, बाइक उधर रखा तो ये लोग का उसका छोटा भाई भी साथ में था, वो लोग तो निकल गया। इतना में उसको बुलाया, अभी इधर आओ थोड़ा बात है। बोला क्यों, हम जाएंगे इधर में, हमारा अपना काम है। हमें इतना रात को अभी करीबन 12 बजे करीबन हम आया, अभी हम काम से आया। वो क्या बता, मंजरी में फाइबर का बोर्ड का काम करता था। तो वैसे काम करके उसको उसके जल्दी उसको यह करना, हैंडओवर करना करके रात हो गया उसको काम करने के लिए। फिर क्या किया, बाइक रखने से कहा, फिर अचानक जाकर सामने में पंच है लोहा का, ऐसा हाथ में लगाए, उसी से मुंह में मारा। तो उसको क्या क्या रुखाया तो सिर में लग गया। उसके बाद उसको उधर गिरा दिया। गिरा के फिर टान के उठा के लेके इधर में इस साइड में भी गिरा के उसको मारा। अगल बगल आदमी ने कहा के रुकाया। हाँ, देवाशीष करके आया, उसका एक दोस्त है, वो भी आया है, उसका भाई वो लोग भी आया है। ये मेरा बेटा को उसका कान में भी मारा, देखिए पंच से वो उसका मार। जिस व्यक्ति ने मार पिटाई की थी, उनका नाम क्या है? विशाल है। तो वो हम लोग को उसका जानकारी भी नहीं है। हाँ, तो बेटा जानते भी नहीं, बेटा भी ठीक से जानते ही नहीं है। तो अभी ऐसा कार्रवाई किया तो उसमें क्या क्या, पुलिस थाना रात को मेडिकल लेके गया। ये लोग आके रुका, ऐसे बेटा को पूरा पिया हुआ ड्रिंक में था, मेडिकल लेके गया। उसको पुलिस कोई कार्रवाई किया ही नहीं। हाँ, उसको क्या क्या बोलाया, हम लोग का सामने बुला के उसको धमकी दिया। उसके बाद में उसको ऐसा ही छोड़ दिया। हमारे साथ अब मौजूद है उस वक्त जो व्यक्ति उनके साथ मौजूद थे, उनका छोटे भाई हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या था। सर आपका नाम? सर वरुण कुमार मंडल। जी, बताइए सर, उस वक्त आप मौजूद थे यहाँ पे, हुआ क्या था एक्चुअली में? एक्चुअली हम लोग को मंजरी में इमरजेंसी काम था, वहाँ से हम लोग 11:40 में यहाँ पहुँचा। फाइबर बोर्ड का काम चल रहे है, तो उसे वहाँ काम करके यहाँ 11:40 में पहुँचा। पहुँचने के बाद में कोई लड़का पी के रोड से आता ही था ये तरफ, थोड़ा ऐसे हिलते। तो भाई भी यहाँ खड़ा है, बोला मेरा सिला फाड़ी गया, इसको थोड़ा ठीक कर दो। तो मेरे साथ में और 2-3 लड़का काम जाता, उन लोगों को बोल के स्लैब को ठीक कराया। तो कराने के बाद में हम सोचा कि वो उसका खास दोस्त है, मजाक करता होएगा। उतना देरी में हम भी गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा आगे निकल गया। फिर हमको 2 मिनट बाद में कॉल आया कि यहाँ में पूरा लड़ाई हो रहा है, आपको भाई को मार रहा है, आप जल्दी आओ। हम भगा के आके फिर ये सबको रुकाया। यहाँ में देवाशीष करके एक लड़का था, वो भी रुकाया। पहले वो यहाँ में मौजूद था, वो रुकाया। फिर हम आके रुकाया। हम रुकाने गए, उसका अम्मा भी मेरे को डंडा से पीछे से मारना शुरू कर दिया था। तो बाद में आया तो खबर सुना कि उसको पंच हाथ में लगा के मारा। तो हम लोग मेडिकल लेके गए देवाशीष का कार में। पुलिस वाला रात को गया मेडिकल में, जाके बोल रहा था कि हाँ ये तो डेंजर मैटर है, पंच से मारा। तो लगभग इसको 3 महीने का अंदर पहले बेल होगा ही नहीं। लेकिन फिर पुलिस वाला उसको मेडिकल से भाई को, फिर रात भर मेडिकल था, सिलाई उलाई डाला सिर में, 5 सिलाई डाला। उसके बाद में सुबह फिर थाना बुलाया, थोड़ा आराम होने से थाना आओ करके। थाना में सुबह 9 से शाम को 2 बजे तक बैठ के रख दिया, कुछ पूछता भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर हम लोग वहाँ से भाई को फिर प्राइवेट मेडिकल लेके गया। तकलीफ होता था सिर में, हम लोग प्राइवेट मेडिकल लेके गए। अभी जो जिस लड़के ने मारा था, जिस लड़के ने अटैक किया था, वो लड़का अभी कहाँ पर है? वो लड़का फिलहाल तो खबर सुना कि घर पे नहीं है, कहाँ में है वो नहीं बोल सकता। आपका कहना है कि मतलब पुलिस का कोई कार्रवाई उसके ऊपर हुआ नहीं है? पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हाँ, हम लोग से भी उतना कुछ पूछा भी नहीं कि ये इतना बड़ा डेंजर केस को ऐसी नॉर्मल कैसा हो गया, क्या कारण से हुआ। हमको न्याय चाहिए बस। तो सिर में 5 सिलाई है? हाँ, 5 सिलाई है, वो पंच से मारा वाला।
लेकिन पंच लेके उतना रात को कोई पी के घूमता है, शायद वो गुंडागर्दी करता होगा। वो तो सही लड़का पुलिस ने वो पंच को बरामद किया है क्या उससे? हाँ, पुलिस थाना में लेके हम लोग को दिखाया है, इससे मारा है। हाँ, लेकिन वो किसी से तो लिखा के नहीं रखा कि ये पंच हम रखा, आप उसका गवाह है करके, ऐसा तो हम लोग को पूछा भी नहीं और हम लोग से लिखाया भी नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी? न्याय चाहते हैं, जो सही है वो चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, गलत नहीं होना। जी नया विचार मेरा बेटा नया क्या विचार कितना चाहिए। खून बह गया मेरा बेटा, बैठ नहीं सकता, चक्कर आता। हम गवर्नमेंट मेडिकल का ये नहीं किया, लो मेरा बेटा कुछ भी हो गया, सिर में मारा सर, कितना तकलीफ है बेचारी के, देखो खून कैसा बहता है। अभी हम उसको न्याय विचार चाहिए, हम उसका फादर है, कैसा बर्दाश्त होता। हम पैसा को नहीं देगा, प्राइवेट लेके मेरे बच्चा को बचाने के लिए किया, और पुलिस वाला लोग तमाशा कर रहा है। ये सब क्या विचार है, क्या न्याय है? इसीलिए हम ऐसे हम लोग से हाथ जोड़ते हैं, हम इसका न्याय विचार हमको चाहिए, मेरा बच्चा को आप जल्दी से इलाज होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी से आप कुछ बोलना चाहोगे इस मामले ये में? बोलना चाहता है हम, अरे तो उसमें हम कुछ लिखा है, हम वकील पकड़ के और कल एप्लीकेशन भी दिया है कि हमको उसके न्याय विचार चाहिए। नहीं, आप मेरा बच्चा पुलिस कुछ के भी जो बड़े अधिकारी हैं उनसे आप कुछ बोलना चाहते हैं? जो उनसे भी बोलना चाहते हैं, उनसे भी हम हाथ जोड़ता है, मेरा बेटा के लिए न्याय विचार हमको चाहिए। ये सब क्या होता है, गवर्नमेंट करोड़ अरब रुपये खर्चा करके रखा हम लोग का पब्लिक का सेवा करने के लिए, ये लोग को न्याय विचार मिलने के लिए क्या होता है, ये क्या हो रहा है आप लोग बोलिए। ये सब क्या है, न्याय विचार यही है क्या? ये पुलिस वाला यही कर रहा है, इसका हम इमरजेंसी एकदम इमीडिएटली उसका एक्शन चाहिए। हम समझ सकते हैं आपके वेदना को। अभी ऐसा आप देख खून बहा सकते मेरा बेटा, हैं हम जिस जानता है। तरह हाँ। से एक मेरा बेटा को- पिताजी आंसू बहा रहा है अपने बेटे के दर्द को बताकर, और इनका ये कहना है कि ये जो है किसी भी लड़ाई झगड़े में जाते नहीं है, सुबह काम में जाते हैं, रात को आते हैं, और इनका वो उस लड़के से, उस व्यक्ति से कोई तरह का जान पहचान भी नहीं है और किसी तरह का बातचीत भी नहीं है, फिर उसने क्यों मारा? इनका कहना है कि हमें किसी भी हाल में न्याय चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इस गांव के जो उप प्रधान हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या जानते हैं इस बारे में और वो क्या क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा अंडमान आज तक न्यूज़ को, क्योंकि हमारा यहाँ में कभी भी कुछ प्रॉब्लम होने से आपका न्यूज़ चैनल जो आते हैं, ये जो खबर है हमारे हायर अथॉरिटी तक पहुँचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मैटर हुआ, हमको एक्चुअली जो दिन रात को मैटर हुआ था, हमको ये भाई साहब ने, हम इनको मेरा गाँव की है, नॉट ओनली के, उनका भाई जो है हमारा वार्ड में मेमे में रहते हैं, लेकिन जब हुआ था भाई एक बार मेरे को कॉल नहीं करा, ये मेरे को दुख लगा कि वो टाइम में हम उनको साथ नहीं दे सका। एक दिन बाद जो है मेरे को ये खबर मिला, भाई आया था कि भाई ऐसा ऐसा बात हो गया कि हमारा इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो गया। हम बोला क्या हुआ, तो मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा भाई को जो है पंच से जो हाथ में पंच होता है, लड़का पंच लेके जो है उनको वार करा है। करने के बाद उनको मेडिकल लेके गया, वहाँ से उनको जो है बहुत भारी स्टिच लगा, उसको 5 स्टिच लगा है। उसका बाद थाना में लेके गया, थाना में लेके जाने का बाद तो इसका देखिए, जो एक हथियार से, पंच एक हथियार है जिससे बाहर करा, तो उसको कुछ सज़ा होना चाहिए था मेरा अंदाज में, क्योंकि इसका धारा क्या है हमको नहीं पता। सिर में इतना बड़ा बाहर करा है, इतना बड़ा स्टिच लगा है, उसका कुछ सज़ा होना चाहिए था। ये केस को पता नहीं थाना से कैसा नॉर्मल हो गया था। फिर हम बोला था उनको कि चलो मेरा साथ जाके बात करेगा, बोला नहीं हम ठीक है, वकील से हम बात कर लिया, जो भी है वकील वहाँ से बात करेगा, इतना ही मेरे को मालूम था। इसीलिए और ये जो है इनको जो हालात में हम देखा कि सिर में इतना बड़ा चोट लगा, इनको न्याय मिलना चाहिए था, वो लड़का को कुछ सज़ा हो तो होना चाहिए मेरा अंदाज में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो लड़का को थाना से जब सुना कि छोड़ दिया गया, और वो बाइक को लेके जाके लास्ट में ट्रीटमेंट करा के फिलहाल अभी तो घर में है। ठीक है, बहुत हालात बहुत ख़राब है, वो चल नहीं सकता, धूप में निकल नहीं सकता, उसको चक्कर आता। हम बोला ठीक है रेस्ट में रहो, हाँ, इसीलिए हम उनको बताया, हम बोला ठीक है तो आराम करो। उसका बाद जो है आप लोग को बुलाया है, और जो है वकील को सपोर्ट में शायद उसका कुछ आगे एक्शन के लिए जाएगा लोग। उनका फादर का कहना है जो मेरा बेटा को जो ये हुआ, हाई अथॉरिटी को इतना बोलना चाहेगा कि इस तरह का केस को अनदेखी ना कर दे पुलिस वाले लोग, इनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई होना चाहिए। अब हम मौजूद हैं अरुण कुमार जी के घर पर, जहाँ पर उनकी हालत हम देख सकते हैं काफ़ी नाजुक है, सिर में काफ़ी स्टिच लगा हुआ है, और उनकी हालत ऐसी है कि वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बेड में थे, हमें देखकर वो उठकर बैठ गए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला हुआ क्या था और क्यों उसके ऊपर अटैक किया गया। सर नमस्कार। सर जी बताइए सर, एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन? एक्चुअली हम लोग कमान से रात को 12, 15, 20 के करीबन घर पहुंचा।
उससे पहले क्या हुआ, मैं जब कमान जा रहा था तब मैं जहाँ से गाड़ी निकलता वहाँ में एक स्लैब था, वो हटा हुआ था। कैसा भी करके गाड़ी निकल के कमान चले गया। आने का टाइम हम का साथ और भी मेरा भाई लोग दोस्त लोग था, सबको लेके जब वो पुल जब ठीक कर रहा था, एक लड़का आया, आके हमसे पूछा जो ये पुल क्यों हटाया, तुम कहाँ रहता, कहाँ से आया। हम बोलता इधर ही हम किराए में रहता, इधर ही। तुमको क्या हुआ करके हम पूछा। बोलता क्या पूरा किराए रूम में रह के क्या पूरा दादागिरी दिखाता है वो। हम बोलता देखो भाई, दादागिरी कुछ नहीं दिखाता, हम अभी कमान से आया, तुम अपना रास्ता देखो। बोलता फिर भी तुम दादागिरी दिखाता करके। फिर इतना में मेरा मिसेस क्या करा, बगल में एक जन को फ़ोन किया तो वो आ गया। आने के बाद उसका सामने ही वो जेब में एक बार हाथ घुसा के मेरा मुंह में मारने गया, तो हम ऐसे ही रुका दिया। रुकाने का बाद क्या हुआ, मेरा यहाँ लग गया। लगने के बाद मेरे को चक्कर आ गया। चक्कर आने के बाद हम नीचे बैठने वाला था, इतना में शायद मेरे को लात मार के साइड ड्रेन में मेरे को गिरा दिया। गिराने के बाद फिर मेरा पीछे से शायद वो पंच से मार के मेरा पीछे भी पूरा काफ़ी जख्मी कर दिया। फिर इतना में भाई को भी शायद फ़ोन किया था, भाई भी आया। आने के बाद भाई को भी उसका अम्मा मारा है। मेरा मिसेस को भी लात मार के बोलता गिरा दिया। वो रुका नहीं गया तो उसको भी लात मार के गिरा दिया। फिर यहाँ से भाई लोग मेरे को कैसा भी करके हॉस्पिटल लेके गया। जाने का हम पहले बता के गया जे हमारा परिवार तुम लोग को सबको देख लेगा, तो इसीलिए हम अदालत से हम दरखास्त का तैयार कर जी, हमको न्याय विचार चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग को रास्ता में चलता है, वो अपना नहीं करेगा, दूसरा किसी भी हम लोग को पर अटैक कर सकता है। इसलिए हम लोग को जान का खतरा सभी का है कि वो तो खुलेआम घूम रहा है, उसका तो कोई एक्शन नहीं है। वो तो अभी कितना जन जान पहचाने 5-6 मारा होने से, नुकीला चीज़ से मारा होने से मेरा बेटा को रोका, अगर अगल बगल से अगर नहीं रुका था तो कुछ भी हो जाता था उसको। कितना बड़ा मुश्किल से आके रुका, इसका भाई आके रुका नहीं, उसको भी उसका अम्मा मारा, वो भी मारा, 5 कान में चोट भी है मेरे बेटा को। ये लोग आके कैसा तरह के रुका है, कैसा पोजीशन अब जगह तो देख लिया है। इसलिए हम अदालत से दरखास्त का तो सबसे ही बोलता है, हम लोग का जो पुलिस का जो बड़ा DCP है उनसे भी हम प्रार्थना करता है जिसको न्याय विचार चाहिए कि गवर्नमेंट हम लोग को सुरक्षा के लिए इतना अरब रुपया खर्चा करके रखे, उसको क्या न्याय विचार है बोलिए। इसके ऊपर इमीडिएटली कुछ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा का जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम प्राइवेट में जाके हम पैसा का नहीं, प्राइवेट में जाके उसको ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आपने अभी देखा किस तरह से एक व्यक्ति ने पूरे परिवार के ऊपर अटैक किया और लहूलुहान कर दिया है, और जिस तरह से उनके साथ ये हादसा हुआ, छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा दिया और उनको लहूलुहान करके बिस्तर में डाल दिया है। PSC हाफरीगंज में इनका प्राथमिक उपचार हुआ। उसके बाद जब दूसरे दिन पुलिस वालों ने उनको बुलाया, वहाँ जाने के बाद भी उनसे किसी तरह का पूछताछ नहीं किया गया और सिर्फ एक सिग्नेचर कराकर भेज दिया है। तो क्या है मामला, हम ये कोशिश करेंगे। जैसे अरुण कुमार जी के पिताजी ने कहा कि हमें न्याय चाहिए, हम हायर अथॉरिटी से ये गुहार लगाते हैं कि मेरे बेटे के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर का जो कोशिश किया है, उसका जो है कार्रवाई उसके ऊपर होना चाहिए और किसी भी तरह से हमें न्याय चाहिए। हम कोशिश करेंगे, आफरीगंज थाना के जो SHO है, हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और सच्चाई क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, और अब तक उस व्यक्ति के ऊपर कोई केस दर्ज क्यों नहीं हुआ है और वो खुलेआम गुम क्यों रहा है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।